Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn second type of preposition, that is preposition of time. Okay. Preposition of time हमें नेम से ही वाज़ह है कि ऐसे वर्ड जो टाइम को शो करें. ठीक है. टाइम के लिए यूज़ हों, किसी नाउन पर नाउन का रिलेशनशिप किसी दूसरे वर्ड के साथ शो करें और शो करते वक्त टाइम वाले वर्ड्स हों. ठीक है. टाइम को शो करते हों. फॉर एग्ज़ाम्पल एट. अब एट जो है हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी पढ़ा था, जिसमें आप एग्जैक्ट एक लोकेशन पे होते हैं. ठीक है. किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे खड़े होते हैं. लेकिन ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी होता है, क्योंकि इसमें जब आप एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम पे हों, यानी एग्जैक्ट एक टाइम हो, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ कमिंग एट नून. ठीक है. एट नून दोपहर को वो आ रही हैं. तो अब यहाँ पे देखें एग्जैक्ट टाइम बताया गया है. ठीक है. एक और हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें, एट 5 o'clock की टाइम लें या एट 6 o'clock, तो इसके लिए भी ये भी एक स्पेसिफिक टाइम है. ठीक है. शी गोज़ टू स्कूल एट 5 o'clock या शी गोज़ टू स्कूल एट 8 o'clock. तो ऐसे वर्ड्स जो जहाँ पे आपने टाइम शो करना हो, एग्जैक्ट टाइम हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रपोजिशन है दैट इज़ ऑन. ठीक है. ऑन भी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी है ना. प्लेस के लिए भी यूज़ होता है जब सरफेस के ऊपर हो कोई चीज़. बट यहाँ पे ऑन जो है वो स्पेसिफिक डेट एंड डे के लिए भी यूज़ हो सकता है. एक तो ये सरफेस के लिए भी, जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सरफेस के ऊपर हो और टच करती हो, बट प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है वहाँ पे ये शो करते हैं एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डे के साथ भी शो करते हैं. शी कम्स ऑन मंडे. शी कम्स ऑन मंडे. शी ऑफर फ्राइडे. शी ऑफर प्रेयर ऑन फ्राइडे. ठीक है. तो एग्जैक्ट डे हो, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, फ्राइडे. नेक्स्ट अगर डेट भी हो सकती है, स्पेसिफिक डेट हो सकती है. ऑन माई बर्थडे स्पेसिफिक इवेंट हो सकता है. अब बर्थडे भी तो एक स्पेसिफिक डेट होती है ना, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन है दैट इज़ इन. इन पहले हमने देखा था कि ऐसी चीज़ें जो किसी दूसरी इनक्लोज यानी किसी बंद चीज़ के अंदर होती थी, तो उसके लिए हम इन यूज़ करते थे. समथिंग किसी चीज़ के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल टी इज़ इन द जार. लेकिन यहाँ प्रपोजिशन ऑफ टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे आप टाइम ज़ाहिर है नेम से ही हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है कि टाइम के लिए है, तो आप लॉन्गर, लेकिन ये याद रखें लॉन्गर पीरियड के लिए है. इन 2026 शी विल टीच. इन 2027 शी विल कम इन अगस्त. ठीक है. इन द मॉर्निंग इन समर. ये आप तो एक तो आप मंथ के लिए भी, डेट के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, और लेकिन जो लॉन्गर ड्यूरेशन को शो करें, बिग और लॉन्ग पीरियड के लिए. नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, बट उसका क्विक रिव्यू हम कर लें. हमारे पास एट है, वो टाइम के लिए. ऑन डेट और डे के लिए. इन जो है मंथ, ईयर्स या सेशन के लिए हम यूज़ करते हैं. एट जो है वो एग्जैक्ट टाइम होता है. ठीक है. उसमें हमें एग्जैक्ट टाइम बताया. ऑन में एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट डे जो है ना उसके साथ रिलेशनशिप शो करने के लिए ऑन को हम यूज़ करते हैं. इनको हम लॉन्गर पीरियड जो है, ऐसे वर्ड्स जो शो करते हैं वो लॉन्ग पीरियड को, तो उनके साथ हम यूज़ करते हैं. ओके. प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट में हमारे पास टू प्रपोजिशन ये नया है आपके पास. ठीक है. प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रपोजिशन ऑफ प्लेस तकरीबन सेम है, बट इनके यूजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है. नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, उसके प्रपोजिशंस हैं टू, इन टू, ऑन टू, फ्रॉम, थ्रू, अक्रॉस.
टू आप याद रखें कि TO2 का मतलब होता है का भी हो सकता है, ठीक है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह यानी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्कूल जाना हो या आपने कॉलेज जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, तो आप तब यूज़ कर सकते हैं। या कोई जा रहा हो यूनिवर्सिटी कॉलेज, तब आप यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ गोइंग टू यूनिवर्सिटी, शी इज़ गोइंग टू कॉलेज, शी इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो जब मीन्स कि जब आपने अपनी मंजिल की तरफ जाना हो, जहाँ पे आपने पहुँचना हो, या किसी दूसरे शख्स ने भी जाना हो, तो उसके लिए हम टू यूज़ करते हैं। टू जो है वो हमारी डायरेक्शन को वाज़े करता है कि हमने किस तरफ जाना है, किधर जाना है। ओके, नेक्स्ट है इन टू, यानी मूविंग इन साइड। जब आप ऐसी एक यहाँ पे डेस्टिनेशन था ना, जब आपने अपनी मंजिल की तरफ जाना हो या जिधर आप जा रहे हो, बट इन टू है आपने एक ऐसी जगह पे, ऐसी जो है आपकी डेस्टिनेशन है, ऐसी जगह पे आपने जाना है जो कि इनक्लोज हो, मतलब जहाँ पे आप यूज़, इन टू होता है अंदर, ठीक है। मूविंग इन साइड, अंदर की तरफ जाना। अब यहाँ पे याद रखिए, इन मतलब अंदर, मूवमेंट मीन्स अंदर की तरफ जाना। आप यहाँ पे आप रूम के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रूम के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप स्विमिंग पूल के अंदर जा रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इन टू। शी इज़ जंपिंग इन टू द पूल, ओके। ही आप टेंस तो कोई भी हो सकता है ना, ही विल इन टू द रूम, ही विल एंटर इन टू द रूम, वो रूम के अंदर एंटर हो रहा है। तो इन टू जो होता है, जब आपने एक, अब यहाँ याद रखें कि आउटसाइड, आपने बाहर से अंदर की तरफ जाना हो, तब आप यूज़ करते हैं। ऑन टू ऐसा प्रपोजिशन है जो आपने मूविंग ऑन टू द सरफेस, यानी आपने सरफेस के ऊपर, सरफेस होता है सतह, प्लेन जगह, आपने सरफेस के ऊपर आपने मूव कर रहे हो जब, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, द कैट इज, we can also say that she is moving, she is walking onto the floor, okay, वो फर्श पर चल रही है। द कैट इज़ जंपिंग ऑन द टेबल, टेबल भी एक वो जो है सरफेस है, अब वो फ्लोर पे जंप करेगी तो वो भी एक सरफेस होगी, ठीक है। अब जो ही क्लाइम ऑन टू द रूफ़, अब छत जो है वो भी तो एक सरफेस है, ठीक है। तो अब जब आप सरफेस की तरफ जा रहे हों, तो उस एक सतह की तरफ जा रहे हों और उसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं, उसके लिए ऑन टू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, फ्रॉम का उर्दू में अगर हम मीनिंग देखें तो वो है से, ओके। फ्रॉम मीन्स से, उर्दू का जो वर्ड है। आई केम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आया। अब यहाँ पे आप याद रखें, जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह से वापस आ रहे हों या किसी जगह से आप बिलोंग करते हों, तो तब इसको यूज़ करते हैं। और फ्रॉम हमारा रिलेशन शो करता है नाउन या प्रोनाउन के लिए। अब देखिए, स्कूल जो है वो नाउन या प्रोनाउन है, तो फ्रॉम उसके साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है, और ये रिलेशन डायरेक्शन का शो करता है, और बिलोंगिंगनेस को शो करता है कि हमारा किससे हम बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। आई एम मैं हूँ, फ्राम से पाकिस्तान, पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरी बिलोंगिंगनेस शो हो रही है। तो जहाँ से हम स्टार्ट, वेयर इट स्टार्ट, यानी जहाँ से नाउन, किसी नाउन ने स्टार्ट लिया हो, तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, और फ्रॉम का मतलब होता है से। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू होते के ज़रिए, ओके। उर्दू में अगर इसका मीनिंग हम देखें ना, तो उसका मतलब है के ज़रिए। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें, फ्रॉम वन साइड टू द अदर इन साइड समथिंग, यानी एक जगह से किसी दूसरी अंदर वाली जगह की तरफ जाना, ठीक है। इन साइड यानी अंदर की तरफ, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाना, बट वो अंदर।
वी वॉक थ्रू द ट्यूनल, ठीक है, हम सुरंग के ज़रिए वॉक कर रहे थे। द ट्रेन वेंट थ्रू द ट्यूनल, ट्रेन जो है वो सुरंग के ज़रिए गई, ठीक है। आप देखें एक जगह से दूसरी जगह ही जा रही है ना ट्रेन, लेकिन मूविंग इनसाइड है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे थ्रू और यहाँ पे अक्रॉस का डिफरेंस ये है कि थ्रू हम यूज़ करते हैं किसी इनसाइड समथिंग, मीन्स के फ्रॉम मूविंग वन साइड टू अदर इनसाइड, ओके। बट अक्रॉस में आता है फ्रॉम वन साइड टू अदर, खुली जगह के ऊपर, ये खुली जगह के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड को क्रॉस कर रहे हो तो वो एक ओपन स्पेस है ना। अगर आप रिवर को पार कर रहे हो, आप दरिया अबूर कर रहे हो, एक जगह से दूसरी तरफ जा रहे हो, या फिर आप ब्रिज क्रॉस कर रहे हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल शी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, ठीक है। शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, शी स्वैम अक्रॉस द रिवर। साइड टू साइड यूज़ के लिए हम करते हैं। अगर इसका क्विक रिमेम्बरेंस के लिए आप यूज़ करें तो टू डेस्टिनेशन, यानी आप अपनी मंजिल की तरफ जिधर आपने जाना हो उसके लिए ये उस जगह के साथ हमारा रिलेशनशिप शो करते हैं। इन टू हमने अंदर की तरफ कहीं जाना हो, किसी नाउन या प्रोनाउन ने अंदर की तरफ जाना हो तो उस जगह के लिए इन टू शो होते हैं, ठीक है। ऑन टू सरफेस के लिए यूज़ करते हैं कि सरफेस के ऊपर ही किसी नाउन या प्रोनाउन ने मूव करना हो। अब सरफेस का नेम भी हो सकता है, दैट विल बी नाउन। एंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया हो, नाउन या प्रोनाउन जहाँ से बिलोंग करते हो या जहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया हो, जहाँ से वो चल रहे हों, स्टार्ट किया हो, उधर उसके लिए यूज़ करते हैं। थ्रू होता है के ज़रिए, इनसाइड ए क्रॉस, यानी अंदर वाली जगह से आप अबूर करना या पार करना। एक क्रॉस होता है साइड टू साइड, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करना। ये हमारा आज की दो टाइप्स थी, प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। एंड दिस इज़ द worksheet of proposition of these two types. You will read and write the correct proposition. यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को आपने फिल करना है और करेक्ट यहाँ पर प्रपोजिशन यूज़ करनी है। एंड जो क्वेश्चन A2 है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट प्रपोजिशन। आप यहाँ पे देखें एग्जैक्ट टाइम है, तो इसके लिए कौन सा हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, डे और डेट के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, या फिर डेट के लिए नेक्स्ट भी डेट है, हम क्या यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक सिचुएशन है, ये देखें इवेंट एक बताया हुआ है, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग में हम क्या यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्लॉक है, तो दैट मीन्स टाइम, टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। आप टाइम लिख भी सकती हैं क्या टाइम हुआ है। यहाँ पे आपने करेक्ट प्रपोजिशन चूज़ करना है जो यहाँ पे यूज़ होगा। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, यहाँ पे भी आपने इधर आगे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, यहाँ से देख के आपने इसको सॉल्व करना है और चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन है। यहाँ पे आपने सर्कल करना है, करेक्ट प्रपोजिशन के ऊपर यहाँ टिक लगा दें या सर्कल कर दें, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।